डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और जीणबानी क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम। चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे लेना दोस्तों, रीजनिंग का वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सब जानते भी हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जो स्टूडेंट, वो जानता भी है कि वेन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पर्सन कैसे कैसे आता है। दोस्तों देखो, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। वेन डायग्राम यानी कोई मिला जुला वो डायग्राम देगा आपको। डायग्राम का मतलब चित्र, यानी कुछ वो गोले देगा और कुछ शब्द देगा। वो आपको कुछ शब्द देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये कौन से गोले के अंदर आएगा और इनका मतलब क्या होता है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसकी बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, वो आपको ऐसे बोलेगा, कोई पर्सन देगा आपको, है ना, और वो ऐसे बोलेगा अमेरिका, अमेरिका। दोस्तों ये बोलेगा अमेरिका, ये बोलेगा भारत। ऐसा कोई शब्द देगा आपको, दो तीन शब्द देगा, अमेरिका, भारत और जापान। ऐसा शब्द देगा आपको दोस्तों, ऐसा शब्द देगा देगा अब दोस्तों ऐसा शब्द देगा आपको, क्या है, कुछ गोले देगा, ऐसे ऐसे गोले देगा आपको, कोई ऐसा देगा आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे ए ऑप्शन ये दे दिया और बी आपको ऐसे दे देगा कि अलग अलग गोले ऐसे दे देगा, है ना। और ऐसा ऑप्शन देगा, सी ऐसे दे देगा कि ये वाला दे देगा। ठीक है दोस्तों, और एक ऐसा देगा, ऐसा अलग अलग दे देगा। अब अपने को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। अब दोस्तों आराम से देखना दोस्तों, अमेरिका, भारत और जापान, ये तीनों अलग अलग देश है, अलग अलग देश है। तो भाई साहब इसका डायग्राम भी अलग अलग ही बनेगा, अलग अलग ही बनेगा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डायग्राम है ना, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक के अंदर आ गए, जबकि तीनों एक के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि देश अलग अलग है, अमेरिका अलग देश है, भारत अलग देश है, जापान भी अलग देश है। अब इसका मतलब इसका गोला ऐसा बढ़ेगा, अलग अलग बढ़ेगा, अमेरिका अलग है, भारत अलग है, जापान अलग है। यानी कि ऐसा उत्तर मिलेगा ऑप्शन के अंदर, ये उत्तर अपना सही होगा दोस्तों। ऐसा उत्तर मिलेगा आपको, जैसे ये वाला है, यानी डी ऑप्शन कौन सा होगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका, भारत, जापान अलग अलग है ना, अलग अलग है, इसलिए इसका गोले है ना, जो चित्र है, डायग्राम, वेन डायग्राम, वो भी ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा देखो ऑप्शन में, है ना। लेकिन वैसा अलग अलग है, इसका मतलब इसका गोला क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे और प्रश्न कैसे पूछता है उसकी बात करता हूं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। अब दोस्तों देखो, और प्रश्न समझते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको एग्जाम में प्रश्न करना है। अब वो ऐसे देगा आपको, देखो भारत, भारत, ठीक है, भारत, राजस्थान, भारत, राजस्थान, ठीक है, और जयपुर, ऐसे शब्द देगा वो। कोई भी दे सकता है आपको दोस्तों, कोई सा भी शब्द दे सकता है, ऐसा मान लो शब्द देगा आपको। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएगा देखो दोस्तों। अब देखो भारत, राजस्थान और जयपुर, भारत, राजस्थान और जयपुर। अब दोस्तों भारत के अंदर, भारत ये मान लो, ये हो गया भारत, हो गया। अब भारत के अंदर भाई साहब राजस्थान भी तो आता है ना। अरे भारत के अंदर राजस्थान आता है तो उसका मतलब ये गोला है ना, भारत वाले के अंदर ही बनेगा। अब राजस्थान के अंदर दोस्तों जयपुर है, तो इसका मतलब ऐसा गोला हो गया। अब कहने का मतलब हो गया, देखो ये हो गया भारत, ठीक है, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया जयपुर। ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा इस तरीके से ऐसे प्रश्न करने हैं अपने को। भारत, राजस्थान, जयपुर। अब भारत के अंदर तो भाई साहब राजस्थान भी आता है और राजस्थान के अंदर जयपुर भी आता है। अब वो ऐसे भी गोला देगा आपको, अलग अलग देगा, तो वैसा भी तो अलग अलग तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत राजस्थान के अंदर है, राजस्थान जयपुर के अंदर है। ऐसा गोला भी मिलेगा तो भाई साहब ऐसा भी नहीं होगा, यानी कि ऐसा मिलेगा आपको, पर ऐसा अपने को ऑप्शन में दिखेगा, वैसा करना है। और कैसे प्रश्न पूछ सकता है उसकी बात करते हैं दोस्तों, और कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है उसकी बात करते हैं। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्त को सलाम कर। अब दोस्तों ऐसा प्रश्न देगा, धरती, जंगल और पेड़, पेड़ और जानवर, ऐसा देगा, ऐसे शब्द देगा वो दोस्तों, ऐसे शब्द देगा। और वो डायग्राम भी देगा ऑप्शन के अंदर।
अब दोस्तों डायग्राम कैसे बनेगा इसका, उसकी बात करता हूँ। दोस्तों देखो, धरती होती है। अब भाई साहब धरती के ऊपर ही तो जंगल होता है, अरे होता है नहीं होता, होता है। और भाई साहब जंगल के अंदर तो पेड़ भी रहते हैं। और भाई साहब पेड़ होता है तो भाई साहब जंगल के अंदर तो जानवर भी रहते हैं। इसका मतलब देखो, ये हो गई धरती, हो गई। अब धरती के अंदर जंगल भी रहेगा रहेगा और जंगल के अंदर पेड़ भी रहेंगे। और भाई साहब जंगल होगा, पेड़ रहेगा, वहां पर जंगल में जानवर भी रहते हैं ना। तो ऐसा डायग्राम बनेगा दोस्तों, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब कैसे बनाया, धरती, जंगल, पेड़ और जानवर। अब दोस्तों देखो, ये धरती के अंदर जंगल, अरे धरती के ऊपर तो रहता है जंगल, ठीक है, और जंगल के अंदर पेड़ नहीं होते क्या, वो होते। और भाई साहब जंगल का मायन पेड़ पौधा भी होचे, जानवर भी होचे कोनो शेर वगैरह वगैरह रे होचे। अब यहाँ डायग्राम बना लो, यहाँ डायग्राम ऑप्शन में अपन ये अलग अलग भी मिला ऑप्शन का मायने, तो अलग अलग तो यहाँ हो बोले डायग्राम, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये तो धरती जंगल पेड़ है तो एक धरती मेरे वाला, यानी कि यहाँ डायग्राम बन लो, यहाँ दे लो, यहाँ मिलता जुलता भी दे लो। तो भाई साहब मिलता जुलता भी आप ऑप्शन में सही बोलने वालों, सही पूछे और क्यों, क्योंकि धरती जंगल पेड़ जानवर भाई साहब ये तीनों है ना धरती पे रहते हैं, ठीक है। और धरती के अंदर तो जंगल भी धरती में रहेगा, पेड़ जंगल में रहेगा, जानवर भी जंगल में रहेगा। इसलिए भाई साहब डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आइए दोस्तों, और कैसे प्रश्न पूछ सकता है वो, और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मैं, उसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है दोस्तों। आइए दोस्तों, आइए अब दोस्तों आगे वो कैसे कैसे प्रश्न पूछता है उसकी बात करता हूं। अब दोस्तों वैसे देगा आपको, ऐसे देगा, हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, ठीक है दोस्तों, हॉस्पिटल। और डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग दोस्तों, डाक विभाग, ठीक है। और ये देगा आपको आयोग, जैसे आयोग कुछ भी मान लो, आयोग ऐसे देगा, कुछ ऐसा सब देगा आपको। अब आपको दिमाग ये लगाना है दोस्तों कि डायग्राम कैसा बनेगा। अब भाई साहब हॉस्पिटल, डाक विभाग और आयोग, आयोग का मतलब कोई सा भी आयोग मान लो, जैसे आरपीएससी होती है जो एग्जाम करवाती है ना अपने टीचर वगैरह का, आरपीएससी आयोग, मतलब ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, को मतलब वो 600 होता है, एक बात है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होगा ये। अब आपको डायग्राम किया बना लो, या देखो, अरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक अलग चीज होगी, ठीक, डाक विभाग भी अलग चीज होगी, यानी कि को गोड़ियां बना लो। अब आयोग ये भी अलग अलग होगो, यानी कि आप लोग केबा को मतलब को डायग्राम बना लो, यानी कि अलग अलग गोड़ा बना ला, सीधी सी बात है। एग्जाम में अपन यहाँ मिलला, यहाँ भी मिलला, तो अपन को कौन करनो, क्यों, क्योंकि भाई साहब हॉस्पिटल, डाक विभाग, आयोग, आरपीएससी है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो भाई साहब इसका डायग्राम भी क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है दोस्तों। और कैसे प्रश्न पूछता है उसकी बात करता हूँ। आइए दोस्तों, और कैसे प्रश्न पूछ सकता है वो, आइए, और कैसे प्रश्न पूछ सकता है। अब दोस्तों वो ऐसे ही पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, 4-5 प्रश्न करा दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो वैसे बोलेगा आपको कि देश, ऐसे बोलेगा देश, शहर और गांव, ऐसा बोलेगा आपको, ऐसा सब देगा वो, कुछ भी देगा वो, आपने को दिमाग लगा के, और डायग्राम कैसे बना रहा हूं मैं उस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, देश, शहर और गांव। अब दोस्तों देश होता है तो देश के अंदर तो भाई साहब शहर भी होता है, अरे होता है नहीं होता, होता है। जैसे अपने भारत है तो इसके अंदर जयपुर शहर भी है। अब जयपुर शहर के अंदर तो गांव भी होता है, सिवार भी होता है, खूब गांव होते हैं, माचवा, बमोरी, खूब गांव होते हैं। इसका मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देश, ठीक है। अब देश के अंदर तो शहर भी होता है, अरे इसके अंदर ऐसा मिलेगा आपको एग्जाम में, अगर ऐसा कुछ प्रश्न देगा आपको। अब शहर के अंदर गांव भी होता है, इसका मतलब अपना डायग्राम कौन सा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, देश, शहर और गांव, ऐसा बनेगा आपको, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब एग्जाम में आपको ऐसा ऑप्शन भी देगा, ऐसा देगा वो, ऐसे मिले जुले ऐसे अलग अलग दे देगा। तो भाई साहब ना तो अलग होगा, ना मिला जुला होगा, ना ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि देश के अंदर शहर है, शहर के अंदर गांव आता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आराम से आप प्रश्न को सोल्व कर लेना। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो आपका, है ना, और आपको वेन डायग्राम का कोई प्रश्न अगर परेशान करे ना, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर सेंड कर देना, मैं सोल्व करा दूंगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है,
कई स्टूडेंट मेरे को ये बोलते हैं कि जैसे ग्राम सेवक का एग्जाम है, परसों कल से स्टार्ट है एग्जाम, तो भाई साहब 2 एग्जाम लगेंगे इसके अंदर, एक प्री एग्जाम होगा, प्री ये जो आप एग्जाम दे रहे हो ना ये प्री होगा, है ना, और इसके बाद एक और एग्जाम लगेगा, वो होगा मेन एग्जाम। वो मेन एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपको सीधी ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ये तो प्री एग्जाम होने के बाद ही पढ़ेंगे, तब तक ही पढ़ेंगे। अरे भाई मेन एग्जाम ना करो, बीकमानी वो सिलेबस, ऐसा कुछ सिलेबस वही चीजें पूछेगा वो, ठीक है, वैसा पेपर होगा, ठीक है। और कम से कम प्री एग्जाम में तो वैसा 40-50 एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 40-50 नंबर लाते ही आप क्वालिफाई हो जाओगे, और मेन एग्जाम के अंदर भी वही चीजें पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मत सोचो आपकी आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे वो नहीं करेंगे। भाई साहब मेन एग्जाम के अंदर भी वही सिलेबस रहेगा, वही चीजें। अगर दूसरा कोई सिलेबस डालेगा, दूसरा टॉपिक डालेगा मेन एग्जाम के लिए, तो भाई साहब वो भी क्लियर कराऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आराम से एग्जाम दिया ना, और एक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, उस कॉन्सेप्ट से वेन डायग्राम आपका प्रश्न सोल्व कर लेना। अगर आपका कोई प्रश्न हो वेन डायग्राम का तो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मैं आराम से सॉल्यूशन करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।